वो बच्चा बहुत कमजोर है, घबराया हुआ रहता है। जब भी कहीं कोई भीड़ हो तो डरकर वहाँ से भागने लगता है। जो भी हो चीता भाई, मगर वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसकी पीठ पर बना वो निशान उसे औरों से अलग करता है, और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता मैं खुद उसे पालूंगी। और तब से बेला शेरनी ही उस बच्चे को पालने लगती है। वो उसका नाम अजलान रखती है। बेला शेरनी के साथ अजलान बहुत खुश था, लेकिन उसकी हरकतें साधारण बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं थी। बेला शेरनी अजलान को बहुत सारी कलाएं सिखाती है, और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। लेकिन एक बार एक बूढ़ा भालू अपनी पीठ पर कुछ सामान रखकर इस जंगल में बेचने के लिए आता है। लेकिन दूर से वो जो देखता है उसे देखकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। दूर से वो अजलान शेर को देखता है। उसकी पीठ पर वो निशान आज भी ज्यों का त्यों है। कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। मैंने वो सारी निशानियां मिटा दी थी जो मेरी इस उम्मीद को जिंदा करती थी कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है। पीछे से बूढ़े भालू की ये बात चीता ने सुन ली, और वो वहाँ पर उसके पास आया। लगता है तुम इसके बारे में बहुत गहराई से जानते हो। चलो हमारे साथ, हमें सब जानना है। तब चीता बूढ़े भालू को बेला शेरनी की गुफा पर लेकर आता है। अजलान से जुड़ी हर बात मुझे विस्तार से बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। सालों पहले एक राजा था। उसकी गर्द और चाल में एक अलग ही रुतबा था। वो जब अपना सर उठाकर चलता तो इज्जत और मान में सब अपना सर झुकाकर उसके हर आदेश का पालन करते थे। वो दिन गौरवपुर के हर जानवर के लिए बहुत बड़ा था, जब राजा शौर्य के नए वारिस की किलकारियां जंगल में गूंज उठी। मुबारक हो भाइयों, तुम सबके जंगल के नए राजा का जन्म हो चुका है। ये सुनकर प्रजा खुशी से झूम उठी। जानवरों में शौर्य के बेटे वीर के आने की खुशी सबसे ज्यादा भालू को थी। ये है हमारे जंगल के नए सम्राट, राजा शौर्य और प्रजा की आंखों का तारा, हमारे राजा वीर। जानवरों में इस खुशी का ऐलान करते हुए भालू को शौर्य के भाई कालिया ने देख लिया, और कालिया कभी नहीं चाहता था शौर्य की कोई संतान हो। मेरा मकसद ही रह गया। लेकिन जानवरों की ये खुशी कुछ ही पलों में अगर मैंने एक कहर में ना बदल दी तो मेरा नाम भी कालिया नहीं है। इधर भालू छोटे नए राजा वीर को अपने साथ रोज खिलाने के लिए ले जाते थे। वीर बेटा, कभी भी जंगल की काली घाटी की ओर मत जाना, वहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन एक बार महाराज शौर्य का बेटा वीर दौड़ते दौड़ते उसी काली घाटी की तरफ चला गया। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, और एक बहुत बड़ा पत्थर जमीन में बिल्कुल धंसा हुआ था। तब वहीं कालिया उसके पास आता है। तुम महाराज शौर्य के बेटे वीर हो, और मैं तुम्हारा चचा कालिया हूँ। मैं हमेशा से इस पत्थर के नीचे रहने वाले जानवरों को आजाद कराना चाहता था, लेकिन शौर्य ने मुझे ऐसा कभी नहीं करने दिया। अगर हम उन्हें आजाद कर दे तो वो हमें बहुत दुआएं देंगे। कालिया ने उस छोटे वीर को मोहरा बनाकर वो पत्थर वहाँ से हटा दिया, और शैतानी दुनिया का रास्ता खुल गया। वहाँ से एक के बाद एक सैकड़ों शैतान उसके अंदर से निकलकर बाहर आए, और वो वीर के पीछे पड़ गए। वो सारे शैतान भारी भीड़ में वीर के पीछे लग गए। लेकिन उनकी आवाजों के शोर से राजा शौर्य वहाँ दौड़ता हुआ आया। वो तेजी से आगे बढ़ा। मुझे उन सब का ध्यान भटकाकर अपने पीछे दौड़ाना होगा। और तब शौर्य ने तेजी से अपने बेटे को बचाकर उन सबको अपने पीछे लगा लिया, और वो शैतानों की उस दुनिया में कूद गया। सारे शैतान शौर्य को खाने के लिए उस गड्ढे में चले गए, और छोटे बहादुर वीर ने ऊपर से वो पत्थर ढक दिया। लेकिन वीर बहुत उदास था और दुखी मन से एक पुल पर खड़ा था। तभी कालिया वहाँ आकर बोलता है, तुम एक मुजरिम हो, तुमने अपने बाप का कत्ल कर दिया। वो सब शैतान उसको नोच नोच कर खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने सब जानवरों को बचाया है। वो शैतान बेरहमी से सबको खा जाते। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। नहीं नहीं, मेरे बाबा नहीं मर सकते। तुमने मेरे भाई को मारा है।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तब कालिया वीरू को भी मारने उसके पीछे तेजी से दौड़ा, लेकिन तभी वीरू का पैर फिसला और वो बहुत नीचे जा गिरा। यहाँ वीरू ने अपनी याददाश्त खो दी थी और उधर कालिया ने वीरू की माँ को अपना बंदी बना लिया और पूरे गौरवपुर पर अपना कब्जा कर लिया। और सालों से वे कालिया सब पर अपना हुक्म चला रहा है। और मुझे वीरू उस सूखी जमीन पर पड़ा मिला था। मैं उसे उठाकर अपने जंगल ले आई थी। तब से मैंने उसका नाम अजलान रख दिया था। लेकिन अब वीरू की याददाश्त वापस लाने के लिए हमें उसे सब बताना होगा। बेला शेरनी ये बोल ही रही थी, लेकिन वीरू शेर वहीं गुफा के बाहर खड़ा हुआ तब से सब कुछ शुरू से सुन रहा था। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। वो तेजी से जाकर भालू बाबा को गले लगा लेता है। बचपन में उस कालिया ने मुझसे ही वो पत्थर हटवाकर मेरे पिता को मरवा डाला था, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। वीरू शेर भालू के साथ गौरवपुर पहुंचा और उसने कालिया पर पूरी तरह से हमला कर दिया और कालिया को जख्मी करके शैतानी दुनिया में ही फेंक दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।